गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बिहारी के दोहे जो मैंने पढ़ाया था उसके अभ्यास के प्रश्नों को हल कराऊंगी। बच्चों, आपने दोहे पढ़ लिया होगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप अपनी बुक निकालेंगे और अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में क्या है कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, क्या कब हमने बताया था कि जब जेठ की दोपहरी होती है, जब जेठ का महीना अत्यधिक गर्मी वाला महीना होता है, उस महीने में इतना अधिक गर्मी पड़ती है कि उस समय जो स्थान छाया का रहता है वो भी धूप में बदल जाता है। वहाँ पर भी क्या होता है, धूप हो जाती है। तो इसलिए, और छाया जो है हमें कहाँ मिलती है, अत्यधिक घने जंगल में अंदर जाके। तो कब छाया ढूंढने लगती है, जेठ के महीने में, जिस महीने में अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ती है, उस महीने में छाया भी छाया ढूंढने लगती है। बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कहिए सब तेरा हुई मेरे ये की बात, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, क्यों कहती है? क्योंकि ना वह अपने मन की बात को नायिका लिख पाती है और ना ही क्या कर पाती है, किसी से संदेश के द्वारा भेज पाती है या कह पाती है। न लिखने में भी वह असमर्थ है और कहने में भी वह असमर्थ है, नहीं कह पाती है। इसलिए कहती है अपने नायक से कि अपने ही दिल से पूछ लो मेरे दिल की बात, वह सारी बातें तुमको बता देगा। नेक्स्ट है थर्ड, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। सच्चे मन में राम बसते हैं क्या है? जप माला छापे तिलक वाला जो दोहा है उसमें है क्या है कि माला जपने से, तिलक लगाने से हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते या ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। कि हम दिन भर माला जपें और टीका लगा लें और उनका राम नाम लिखा हुआ कपड़ा पहन ले, ओढ़ लें, तो उससे हमारे क्या होगा कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और हमें सभी कार्य में मेरी सफलता हमें मिलेगी, ऐसा नहीं है। कैसे व्यक्ति से? जिसका मन सच्चा होता है, उसी से सच्चे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं, ना कि ढोंगी लोगों को जो तिलक लगा के माला पहन के और बाहरी दिखावा करते हैं, उनसे ईश्वर नहीं प्रसन्न रहते। इसीलिए ये बात कही है कि सच्चे मन में राम बसते हैं और ऊपर से जो लोग दिखावा करते हैं, उसके मन में राम नहीं बसते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? क्यों छिपा लेती हैं श्री कृष्ण की बांसुरी? क्योंकि वो क्या करना चाहती हैं, उनसे बातों का आनंद लेना चाहती हैं। गोपियाँ जो है कृष्ण भगवान से बातों का आनंद लेना चाहती हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, उनकी बांसुरी को छुपा लेती हैं। सोचती हैं कि अगर बांसुरी कृष्ण के पास रहेगी तो क्या होगा, वो उनसे बातें नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कृष्ण की बांसुरी को छुपा लेती हैं, जिससे कि वो उनसे बातें कर सके कृष्ण भगवान, और वे यानी गोपियाँ कृष्ण की बातों का आनंद ले सकें, इसलिए वो कृष्ण की बांसुरी जो है छुपा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। कहत नटत रिझत खिजत वाला दोहा जो है, उसमें बिहारी जी ने बताया है ना कि भरी भवन में सभी लोग उपस्थित हैं, उनके बीच में ही नायक और नायिका आपस में कैसे बात करते हैं, इशारों से, आँखों के, अपने नेत्रों से, अपने आँखों के इशारों के माध्यम से वो अपने आपस में बातचीत कर लेते हैं। इसी प्रकार इसी को उन्होंने बताया है कि किस प्रकार अपने आँखों से भरी सभा में रहते हुए भी नायक और नायिका अपनी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, ख, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है,
मनो नीलमणि शैल पर आतप परव प्रभात। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे भी दिया रहता है कि एक दोहा की एक पंक्ति दी रहेगी, उसको उसकी व्याख्या करनी होगी, भावार्थ लिखना होगा, या 2-3 दोहे लिखे रहेंगे, उसके नीचे प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर दोहों को पढ़ करके लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे मनो नीलमणि शैल पर आतप परव प्रभात। यहाँ पे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ने के बारे में बताया गया। जो सुबह की धूप होती है वो नीलमणि पर्वत पे पड़ती है, उसके बारे में बताया गया है कि जो कृष्ण जी हैं, जो कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की प्रातः काल की प्रातः काल लिखा ना, आतप परव प्रभात, यानी प्रातः काल के सूर्य का प्रभात पड़ रहा है। नेक्स्ट है जगत तपोबन सौ कियो दीर्घ दाग निगाद। जगत तपोबन 100 कियो दीर्घ दाद निदाद। कवि यहाँ क्या बता रहे हैं कि जगत जो है संसार में तपोवन, जो जंगल जो है तपोवन की तरह हो गया है। जो यहाँ के संसार में लोग व्यक्ति, आम व्यक्ति हैं, वो मोह माया में उलझे रहते हैं, सांसारिक बातों में उलझे हुए रहते हैं। मनुष्य जो है उनका सुंदर वर्णन किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में जगत तपोवन 100 कियो दीर्घ दाग निदाद। जो ग्रीष्म ऋतु में आपस में एक दूसरे से बैर करने वाले या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले, जैसे सांप, मृग बताया गया था दोहे में, सर्प है, मृग है, बाघ है। तो ये लोग क्या है कि मृग और सांप जो है और बाघ जो है चाहे तो मृग को खा सकता है, लेकिन वो हिंसक पशु है बाघ। लेकिन गर्मी के दिनों में अत्यंत गर्मी से परेशान होके एकदम तपोवन की तरह का माहौल हो जाता है, जंगल का, वन का, और आपसी प्रेम से मिलजुल कर वहाँ पर रहते हैं। कौन? ये सारे पक्षी, पशु और जो जानवर हैं, ये लोग आपसी प्रेम भाव बना करके जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट है देखिए जप माला छापे तिलक सरै न एको काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जब फिर वही बात बोली गई है उसी दोहा को कि माला जपने से, जप माला जपने से और तिलक छापने से, यानी छपा हुआ कपड़ा पहनने से, सरै न एक काम, एक भी काम नहीं हो सकता है कि एक भी काम मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन कांचे नाचे वृथा। जब मन कच्चा रहेगा, दिमाग इधर उधर, मैं बताई थी ना कि दर्शन करने जा रहे हैं, बाहर शूज़ उतारे हैं, मेरा 1000 रुपीज़ का है, तो कहीं कोई लेके चला ना जाए, दिमाग वहाँ है। या मंदिर में गए हैं, किसी का अच्छा चीज़ कुछ देखें, सोचें, भीड़ में ले करके उसको रख लिया, तो ये दिमाग ईश्वर का दर्शन करने के लिए गया है, लेकिन मन विचलित है, इधर उधर नाच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर नहीं प्राप्त होते। ईश्वर किसको मिलते हैं? सांच। देखिए 3 ही शब्दों में ईश्वर को की प्राप्ति कहा है। कैसे मिलते हैं? तीन शब्दों से। किससे? सांचे राचे राम। रच मतलब रचते हैं या बसते हैं, राम मतलब ईश्वर, और सांचे मतलब सच्चे। तो क्या बताया? सच्चे मन में ईश्वर बसते हैं। यही 3 चीज किसके मन में बसते? मन जब सच्चा होता है, छल कपट से मुक्त होता है, तो उसी मन में ईश्वर बसते हैं। और केवल ढोंगी के जैसे तिलक लगा लो, चंदन लगा लो और माला पहन जप लो, ऐसे हाथ में लेकर के कपड़ा राम नाम का ओढ़ लो, तो उससे ईश्वर न प्रसन्न होते हैं, न आपके सारे काम की सिद्धि होती है।
देखिए फिर नेक्स्ट है यही, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वही दोहे बिहारी जी के दिए हैं कि सतसैया, सतसैया जो है सतसई, इनका जो 700 दोहों का समूह है, संग्रहित है 700 दोहे, उसके बारे में बोला गया है कि सतसैया के दोहरे मतलब दोहे, ठीक है। ज्यों नावक के तीर, नावक तीर बनाने वाला जो होता है उसका तीर जो है बहुत छोटा होता है नावक का, लेकिन वो बहुत तेज घाव करता है, यानी बहुत तेज लगता है। उसी तरह कहते हैं बिहारी जी के बारे में दोहे के कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर। सतसैया के दोहे ऐसे हैं जैसे नावक का तीर, देखन में छोटे लगे, देखने में तो छोटा, दोहा कितनी लाइन का होता है, 2 लाइन का। घाव करे गंभीर, घाव करे गंभीर मतलब अर्थ इसका बहुत गहरा होता है। घाव गंभीर करने का मतलब इसका अर्थ बहुत गहरा रखता है। तो सतसैया के दोहरे मतलब जो सतसैया है उसके दोहे जो है देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन वह घाव करते हैं गंभीर, यानी बहुत ही गंभीर गूढ़ अर्थ रखते हैं। तो बच्चों आज ये बिहारी हम लोगों का पाठ कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि पाठ पूरा होने के बाद मैं एक बात बताऊंगी आप लोगों को। अभी जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस आया है उसमें से ये बिहारी के दोहे हटा दिया गया है, ठीक है। पोर्शन में आपके नहीं है, 2020-21 वाला जो पोर्शन है उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन पढ़ाना है और पढ़ना है। ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट था, आगे भी आपको काम देगा, और इसको आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। ये नहीं सोचेंगे देखिए आपको पढ़ना नहीं था लेकिन मैंने उसी तरह पढ़ाया जैसे बाकी लेसन को पढ़ाई हूँ, तो आप भी उसी तरह पढ़ेंगे नॉलेज के लिए जैसे बाकी के लेसन पढ़े हैं, और उस पढ़कर तैयार करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने 10th क्लास में, अभी क्या है कोरोना की वजह से लेसन कम कर दिए गए हैं, हो सकता हो नेक्स्ट ईयर आ जाए, या शिक्षा पद्धति चेंज हुई है, क्या होगा नहीं पता, लेकिन मे बी लेसन को फिर से दे दिया जाए तो अभी आप क्या है इस लेसन से चूक जाएंगे कि हमने बिहारी के दोहे नहीं पढ़े थे। इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और समझेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू लेसन पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।